बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड एनीवन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हम कुछ अपने बॉडी जेस्चर से भी इशारे दे रहे होते हैं। इसी को समझने का नाम बॉडी लैंग्वेज है। अगर हमें बॉडी लैंग्वेज समझ आने लगे तो हम बहुत बड़े बड़े नुकसानात, गलत फैसलों को अपने रोक सकेंगे और अपने आप को बचा सकेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के जो अफसरान होते हैं उनको बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल होती है। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, कुछ झूठ कह रहे होते हैं, कुछ सच कह रहे होते हैं, घबराए हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हमारे जो बॉडी का जो जेस्चर है वो चेंज होता है। यही हमें सीखना और जानना है। तो आइए चलें शुरू करते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ आती है स्टैब्लिशिंग अ बेस लाइन। देखें, हर आदमी का जो ब्रॉटअप होता है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट कल्चर में, उसके जो अपने घर का हिसाब किताब होता है वो मुख्तलिफ होता है, उसकी एजुकेशन अलग होती है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसकी पर्सनालिटी पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। किसी के लिए फ़ौरन किसी चीज़ के बारे में अखज़ कर लेना ये गलत होता है। सबसे पहले तो ये कि हमें एक बेस लाइन बनानी होगी। आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में या ऑफिशियल ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी को भी जज करने से पहले उसके साथ एक बेस लाइन पे आइए। अब जैसे एक मेरी आदत है, मैं बात करते हुए इस तरीके से करता हूँ। अब ये मेरी एक हैबिचुअल है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ या मैं कंफ्यूज्ड हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं। तो इसी तरीके से पर्सन टू पर्सन कुछ चीज़ें वो नॉर्मल होती हैं। तो पहले तो आप बेस लाइन पे आइए, उसको समझिए कि वो नॉर्मल किस तरीके से बातचीत आपके साथ की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ, हाँ, अगर हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कहें तो हम यूँ यूँ करेंगे, और बाज़ कंट्रीज़ में हाँ यूँ भी होता है। तो अब गर्दन की मूवमेंट अप साइड डाउन और लेफ़्ट टू राइट, मीनिंग एक ही निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो हमारी जो बॉडी जेस्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बात एक ही है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि आपने बॉडी लैंग्वेज इवेल्युएट करने से पहले किसी की पहले बेस लाइन उसकी बना लीजिए। हर आदमी का एक अपना तरीक़ेकार, उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, बातचीत का, हर एक का एक अपना मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। उस चीज़ को तो पहले आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आया कि इसकी बेस लाइन ये है, ये नॉर्मली इसी तरीके से चलते फिरते हैं। जब आपने ये कैच कर लिया तो उसके बाद फिर स्टेप्स आते हैं कि आप उसको किस तरह इवैल्यूएट करें कि इस कंडीशन में ये चीज़ झूठ बोली जा रही है या आपसे सच कहा जा रहा है, तो कंफ्यूज्ड है, गुस्से में है, और मुख्तलिफ आपको सारी चीज़ें जेस्चर्स से आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम झूठ किस तरह पकड़ें दूसरे का। झूठ जब भी आदमी कह रहा होगा, एक तो स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब पहले एक चीज़ बताई जाएगी, फिर मिडिल चीज़ बताई जाएगी, फिर आखिरी चीज़ बताई जाएगी। वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके सामने डिलीवर किया जाएगा। अगर झूठ नहीं है तो वो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आदमी कोई स्टोरी बता रहा होता है तो इंसानी नेचर है, एक इंसानी दिमाग है, बीच में कोई एक आध चीज़ मिस हो जाती है तो वो बात करते हुए कहा जाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं, वो इस तरह से था। तो ये अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है, तो इट मीन्स कि ये प्लान्ड है और ये सही बात नहीं की जा रही।
अच्छा, इसी तरीके से जो आदमी झूठ बोल रहा होता है वो आई कांटेक्ट या तो बहुत कम करेगा या बहुत ज़्यादा करेगा। दोनों सूरतें होती हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हर ही कोई सीख रहा है। तो जो लोग जानते हैं कि इस तरीके से पकड़ा जा सकता है तो वो ज़ाहिर बात है कोशिश तो करेंगे। लेकिन ये बॉडी साइंस ऐसे हैं कि हम अपनी पूरी जान लगा लें, पूरी की पूरी जान लगा लें, लेकिन कहीं ना कुछ लूप होल छोड़ ही देते हैं। तो इसमें पकड़ना आसान हो जाता है। तो एक तो आई कांटेक्ट, इसको ज़रा सा देखना होता है कि यार हम किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहा है सामने वाला, और स्ट्रक्चर बयान कर रहा है, अनस्ट्रक्चर बयान कर रहा है। उसके बाद फिर ये कि आपने उसकी ब्रीथिंग जो है, तरीक़ेकार जो सांस लेने का है वो नॉर्मल है या तेज़ ले रहा है, और मुख्तलिफ जो जस्चर्स हैं। क्योंकि देखें, इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना इट्स इम्पॉसिबल। ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं चीज़ा चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इस पे थोड़ा सा आप अगर होमवर्क कर लें तो आप बड़े नुकसानों से बच जाएंगे। हम लोगों को नुकसान होता है ना कि हम सच और झूठ की पहचान नहीं कर पाते कि सामने वाला सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। तो आई कांटेक्ट को देखिए, उसका जो बात है उसको सुनिए, वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड बयान कर रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड है तो इसका मतलब सच कह रहा है, स्ट्रक्चर्ड है तो वो प्लान किया हुआ है। इसी तरीके से जब वो बात कर रहा होगा तो टोन ऑफ वॉइस, उसकी जो वॉइस है उसमें उतार और चढ़ाव रहना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है कि झूठा आदमी अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेता है। टोन ऑफ वॉइस जो है उसकी मतलब हाई पिच पे आ जाता है। वो अपने आप को सॉरी, वो कंफर्टेबल कर रहा होता है कि यार मैं सच हूँ, और वो ऐसे टूल्स जैसे हाई पिच करके, ये एक उसके लिए टूल है ये साबित करने के लिए कि वो सच कह रहा है। बाज़ लोगों हंसने लगते हैं अगर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं मतलब मुख्तलिफ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो यूं करके अपना हिसाब किताब शुरू कर देंगे। इस तरह से मैं चंद लोगों को जानता हूँ कि अगर वो झूठ बोल रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त ये सच बात नहीं कही जा रही, मुझसे झूठ बात कही जा रही है। हमारे जिस्म के और हिस्सों की तरह हमारी आंखें भी बात करती हैं। अगर ये डायलेटेड हैं, ये जो पुतली है काली, ये फैल गई है, तो इट मीन्स कि कोई डिज़ायर है। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हैं अपनी आँखें, तो ये स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट का सिग्नल देती हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में चूँकि बॉडी की बात कर रहे हैं तो हाथ पैर सभी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फैशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बहुत काउंटेबल होते हैं। गो के इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। खुशी के तासुरात आप देख के बता देंगे कि ये आदमी खुश है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी रोया हुआ है, ये आदमी खौफज़दा है, ये आदमी जो है वो अचंभे में है, मतलब एक्साइटेड है, ये आदमी एग्री नहीं है। तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन को भी पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी से बात कर रहे हैं और मैं जैसे आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे यूं करके सुन रहे हैं, यानी आपके जो पैर हैं वो मेरी तरफ अगर हैं तो यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद मी एंड यू आर इन्वॉल्व्ड विद इन द कन्वर्सेशन विद मी। लेकिन अगर आपके पैरों की डायमेंशन, मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, पैरों की डायमेंशन मेरी तरफ नहीं है, कोई दूसरी तरफ है, तो इट मीन्स ये कि आप बस सुन रहे हैं मुझे, बट यू आर नॉट, मे बी यू आर नॉट एग्रीड विद मी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद मी, और या फिर ये कि ज़बरदस्ती बस बर्दाश्त कर रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई आदमी बात करते हुए अपने घुटनों पे, नीज़ पे अगर हाथ रखे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उठना चाह रहा है, वो बस अब वाइंड अप करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप क्लोज़ कीजिए और निकलिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हमें मिल जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए सामने वाला चाह क्या रहा है। आप इंटरव्यू के लिए गए, आप अपने पूरे
अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि जो रिक्रूटर है उसको कन्विंस करें, उसको इंस्पायर करें कि वो आपको हायर करे, और आप अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं उनको। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज आती है रीड करना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो आया इन्वॉल्व है आपके साथ, वो आपके साथ नहीं इन्वॉल्व, वो आपको बस सुन रहा है, टाल रहा है। क्योंकि देखें, वंस यू आर कनेक्टेड विद समवन, तो फिर आप कनेक्टेड फील करेंगे, आप इमोशनली भी, और मतलब ये कि आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप उसकी तरफ पूरे तवज्जो के साथ बैठेंगे, अपनी डायमेंशन उस तरफ कर लेंगे कि जिस तरफ वो बैठा हुआ है, जो बात कर रहा है, वो कुछ कह रहा होगा तो एग्री के सिग्नल्स वो अपने जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से आपको दे रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप कहीं लेन देन का मामला कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाएंगे आपको, आपको टाइम जो पीरियड है वो बहुत कम देंगे डिसीजन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको टाइम मिल गया तो मे बी आप होमवर्क कर लें और फाइंड आउट कर लें। तो इसीलिए कहते हैं कि डिसीजन फौरी तौर पे नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई आप फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो उसको बैठिए, सोचिए, समझिए, डिस्कस कीजिए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, और उसके बाद फिर कोई फ़ैसला कीजिए। अच्छा, एक ही चीज़ का इशारा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप अपने होठों को काट रहे हैं यूँ करके, तो इसका मतलब है कि आप वरीड हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अपने होठों को सुकेड़ रहे हैं यूँ करके, तो इसका मतलब ये कि आप जो हैं वो मतलब कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब एग्री नहीं है सामने वाले की बात से, यूँ करते हैं ना हम लोग, या तकलीफ़ में भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बॉडी लैंग्वेज, एक तो तमाम बॉडी पार्ट्स की रीडिंग आनी चाहिए, और उसके बाद फिर ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको तमाम पार्ट्स पे निगाह रखनी है कि आया कह क्या रहा है सामने वाला, अपने अल्फाजों के साथ साथ अपने बॉडी जेस्चर से क्या बता रहा है आपको। अच्छा, इसी तरीके से हमारे हाथ, अगर हम यूँ कर रहे हैं, इसका मतलब बेहतरीन, थम्स अप, बहुत अच्छा। तो हमारे हाथों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और अगर आप यूँ करके हाथ क्रॉस करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और आप इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। और अगर आप अपने हाथ अपने कमर पे रख के खड़े में दोनों साइडों से, तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर रेडी टू टेक ओवर एनीथिंग। अगर इसी तरीके से पैरों का मैंने बताया कि अगर आप पैर क्रॉस करके बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स कि आप अनफ्रेंडली फील कर रहे हैं, और स्ट्रेट सामने करके बैठे हुए हैं जो बात कर रहा है, तो आप फुली इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। तो इस तरह से छोटे 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 फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी हमें दूसरे की बॉडी हमें बहुत कुछ बता रही होती है। इसको ज़रूर सीखिए, इस स्किल को। इससे आपको बहुत सहूलत होगी अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में। जो नुकसानात और जो बेईमानियाँ हम लोग फेस कर रहे होते हैं, डिसीजंस लेने में हमें दिक्कत, जो परेशानियाँ आ रही होती हैं, उसमें आपको बहुत सहूलत फील होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।